हमारा जो चैप्टर का नाम है वो बायोडाइवर्सिटी है। कल हमने इसकी डेफिनेशन, इसके इम्पोर्टेंस एंड एम्स एंड प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा था, जिसके अंदर हमने डिफरेंट डेफिनेशंस, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, एम्स क्या है, प्रिंसिपल्स क्या है, क्लासिफिकेशन क्यों की गई, टेक्सोनॉमी क्या होती है, सिस्टमैटिक क्या होता है। आज जो हमारा लेक्चर है वो पेज नंबर 27 हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन में है। नो व्हाट इज़ द हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन, किस तरह से क्लासिफिकेशन का स्टार्ट किया गया, इसकी तारीख क्या है। सो living organisms have been classified into 2 to 5 kingdoms. 2 kingdom system of classification, 3 kingdom system of classification, 5 kingdom system of classification. 2 kingdom system of classification was discovered or proposed by Aristotle. Aristotle was a scientist जिसने he was a scientist plus he was a philosopher जिसने 2 kingdom system को proposed किया था या discover किया था। और उस 2 kingdom system में जो 2 kingdoms थे वो प्लांटे और एनिमेलिया था। प्लांटे मीन्स प्लांट्स एंड एनिमेलिया animals. Animals have cell wall and they can make their own food, whereas animalia or animals do not have cell wall in their body. So this was a major difference between plante and animalia. Secondly, 3 kingdom system. There was a scientist, German scientist Ernest Haeckel. He discovered a third kingdom system, Protista, in order to separate unicellular microscopic organisms from multicellular ones. उसने प्रोटिस्टा का एक किंगडम ऐड कर दिया था 2 किंगडम सिस्टम में, यानी कि 3 किंगडम सिस्टम है। प्लांटे, एनिमेलिया एंड प्रोटिस्टा जो है वो किंगडम्स थे। अब उसने किया क्यों? उसने प्रोटिस्टा को इसलिए ऐड किया इन ऑर्डर टू सेपरेट यूनिसेलुलर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम मल्टीसेलुलर वन। नाउ नेक्स्ट इज 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में एज नाम आपको पता चल रहा होगा कि 5 किस्म के किंगडम्स इसमें शामिल हैं। 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बेटर एक्सप्लेन डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इससे आपको बहुत बेहतर तरीके से पता चलेगा कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की डाइवर्सिटी किस तरह से हुई। In the 5 kingdom system, the Monera are distinguished by their prokaryotic structure. The kingdom Protista contains a diverse group of unicellular organisms that are hard to classify and define. The 5 kingdom system places fungi in a separate kingdom. अब इसमें है क्या? 5 kingdom system में मोनेरा जो है, मोनेरा इज़ अ किंगडम, ठीक है। मोनेरा को हमने डिस्टिंग्विश कर दिया, उसका प्रोक्रियाटिक स्ट्रक्चर है। ओके जो किंगडम प्रोटिस्टा है, इट कंटेन्स अ डाइवर्स ग्रुप ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स दैट आर हार्ड टू क्लासिफाई एंड डिफाइन। द 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन सिस्टम प्लेसेस फंजाई, फंजाई को इन्होंने सेपरेट किंगडम में जो है वो डाल दिया था, ठीक है। अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है कि प्रोक्रियाटिक स्ट्रक्चर क्या होता है। प्रोक्रियाटिक वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। फॉर एग्जांपल सम बैक्टीरिया है या साइनोबैक्टीरिया है, उनको उन ऑर्गेनिजम्स को उन्होंने डिस्टिंग्विश कर दिया या नाम रख दिया मोनेरा के नाम से, ठीक है। प्रोटिस्टा कंटेन्स अ डाइवर्स ग्रुप ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स मेड अप ऑफ ओनली वन सेल, ओके। एंड फंजाई को उन्होंने सेपरेट। 3.1 इज़ द कंपैरिजन क्लासिफिकेशन सिस्टम। अब 2 किंगडम सिस्टम और 5 किंगडम सिस्टम के दरमियान का कंपैरिजन क्या है। एज हमने बताया कि 2 किंगडम सिस्टम में प्लांट और एनिमेलिया होते हैं, 5 किंगडम सिस्टम में मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटेन, एनिमेलिया होते हैं। 2 किंगडम सिस्टम में बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया आर प्लेस्ड एंड 5 किंगडम सिस्टम में बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया आर प्लेस्ड इन किंगडम मोनेरा। जैसे मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था कि बिकॉज दे हैव प्रोक्रियाटिक स्ट्रक्चर। थर्ड जो कंपैरिजन है वो है कि यूनिसेलुलर और सिंपल मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स रॉन्गली प्लेस्ड इन किंगडम प्लांटे एंड एनिमेलिया। यानी कि यूनिसेलुलर और जो सिंपली मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स थे उनको इन्होंने रॉन्गली प्लेस्ड कर दिया किंगडम प्लांटे में और एनिमेलिया में, ओके। एंड 5 किंगडम सिस्टम में यूनिसेलुलर और सिंपल मल्टीसेलुलर यूकैरियोट को प्रेजेंट कर दिया। कंपैरिजन, लास्ट कंपैरिजन ऑफ 2 किंगडम एंड 5 किंगडम इसके 2 किंगडम सिस्टम में फंजाई को रॉन्गली उन्होंने किंगडम प्लांटे में पुट कर दिया, प्लेस कर दिया, लेकिन 5 किंगडम में उन्होंने उसके लिए प्रॉपर जो है वो किंगडम बनाया जिसको उन्होंने फंजाई का नाम दिया, किंगडम फंजाई। नेक्स्ट इज अल-जाहिज। अल-जाहिज वॉज अ फेमस मुस्लिम जियोलॉजिस्ट। जियोलॉजिस्ट वो होता है जो स्टडी ऑफ एनिमल करता है, ठीक है। ही रोट बुक्स ऑन थ्योरीज ऑफ एवोल्यूशन, एडाप्टेशन, एनिमल साइकोलॉजी, माइग्रेशन ऑफ फिशेज एंड आर्ट्स। सो इसकी कंट्रीब्यूशन जो है वो एनिमल्स की एवोल्यूशन पे, उनकी अडेप्टेशन पे, उनकी साइकोलॉजी
अलजाहिज की जितनी भी कंट्रीब्यूशन थी वो एनिमल्स पर थी। ओके, उनकी अडाप्टेशन, उनकी एवोल्यूशन, उनकी साइकोलॉजी क्या है, माइग्रेशन कैसे होती है। नेक्स्ट बॉक्स में आपको प्रोक्रियोटिक और यूक्रियोटिक का डिफरेंस बताया जा रहा है। प्रोक्रियोटिक वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें न्यूक्लियस नहीं होता, विच लैक न्यूक्लियस इन देयर सेल वॉल। Whereas the eukaryotic living organisms and they have nucleus in their cell wall and they are known as eukaryotic. So this is the major difference between eukaryotic and prokaryotic. चैप्टर में आपको बताया जा रहा है किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई और प्लांटे और एनिमेलिया, ये 5 किंगडम सिस्टम को एक्सप्लेन किया जा रहा है। मोनेरा वो ऑल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि यूनिसेलुलर होते हैं, कॉलोनियल होते हैं एंड आर रिलेटिवली सिंपल इन स्ट्रक्चर। These kingdoms include bacteria and cyanobacteria because they are prokaryotes. They have a simple structure. So बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया को इसमें इन्वॉल्व किया गया। सेकंड प्रोटिस्टा है, दीज इंक्लूड यूक्रियोटिक ऑर्गेनिजम्स विद अ यूनिसेलुलर और सिंपल मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर। इसमें यूक्रियोटिक ऑर्गेनिजम्स थे और सिंपल यूनिसेलुलर और सिंपल मल्टीसेलुलर, यानी कि वन सेल भी और सिंपल मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर भी इसमें ऐड किए गए। दीज आर मोस्टली एक्वेटिक। ठीक है, एक्वेटिक वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो पानी में रहते हैं। It is diverse group of organisms. It includes animal-like protist called protozoa, amoeba, plant-like protist, यानी कि इसमें animals भी हैं और plants भी हैं। Animal-like protist, protozoa इसमें है, amoeba है and plant-like protist जैसे algae है, ये euglena है। So they are simple unicellular और multicellular both. Fungi-like protist, for example slime molds, ठीक है ये। Next is fungi. Fungi is the third kingdom in the 5 kingdom system. Fungi are eukaryotic organisms which have chitin in their cell wall. इनके cell wall में chitin होती है. Okay, fungi may be saprotrophic decomposer. Mostly fungi are multicellular. Some fungi are unicellular. The example of fungi are black bread mold, yeast, mushrooms, etc. नाउ सेप्रोट्रॉफ्स क्या होते हैं, यहाँ पे सेप्रोट्रॉफिक डिकम्पोजर की बात हुई है। तो सेप्रोट्रॉफिक वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं दैट डिपेंड ऑन द डेड डिकेइंग मैटर। ठीक है, जो डेड या जो चीज़ मरी हुई या डेड डिके मैटर होता है उसके ऊपर ये डिपेंड कर रहे होते हैं। ठीक है, सो मोस्टली फंजाई आर सेप्रोट्रॉफिक decomposers and they are multicellular. ओके, एग्जाम्पल्स जो हैं वो फंजाई की, किंगडम फंजाई की, वो यीस्ट है, मशरूम एट्सेट्रा। ओके, द फोर्थ किंगडम इन 5 किंगडम सिस्टम इज़ द प्लांटे। प्लांटे से आपको बाय नेम पता चल रहा होगा कि इसमें प्लांट्स होंगे। ओके, द मेंबर ऑफ किंगडम प्लांटे आर यूक्रियोटिक मल्टीसेलुलर। ठीक है, ये यूक्रियोटिक होते हैं यानी कि अंदर न्यूक्लियस होता है, मल्टीसेलुलर होते हैं, ऑटोट्रॉफिक होते हैं। ऑटोट्रॉफिक वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं दैट प्रोड्यूस देयर ऑन फूड। ओके, और इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है जिसके अंदर क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस। ओके, देयर सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोस। फॉर एग्जांपल मॉस या मस्टर्ड प्लांट जो है, दे आर द एग्जांपल्स और ऑफ किंगडम प्लांटे। Fifth is Animalia. Animalia are the multicellular heterotrophic eukaryotes. Eukaryotes means they have nucleus and heterotrophs means that organism which eat other things like food or like we are heterotrophs. Animals like to taste, we are also saprotrophs. Okay, animal lack cell wall, animal के अंदर सेल वॉल नहीं होती है। ओके, सेल मेम्ब्रेन ज़रूर होती है एंड क्लोरोफिल नहीं होता है। स्लाइड्स हैं जिसमें पॉइंट्स बने हुए हैं कि किस तरह से जो भी लेक्चर है वो पॉइंट्स की फॉर्म में है। जिस तरह फर्स्ट में अरिस्टोटल है, अबू उस्मान उमर अलजाहिज के बारे में पॉइंट्स की फॉर्म में है। फिर बायोलॉजिस्ट कौन कौन से थे, उनकी कंट्रीब्यूशन क्या थी, किस तरह से दिस इज़ द पर्सन में नेम कोरोलोस लीनियस, इसने किस तरह से किंगडम्स को क्लासीफाई किया था। दिस इज़ द चार्ट ऑफ 2 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन। दीज आर द ड्रॉबैक्स ऑफ, दिस इज़ जस्ट फॉर योर नॉलेज। ओके, कि क्या किस तरह से ड्रॉबैक्स क्या थे। दिस इज़ द चार्ट ऑफ 3 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन
एंड दीज आर द ड्रॉबैक्स ऑफ थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। एंड इसी तरह से फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन किस तरह से हुई, बेसिक क्या थी, ये इसका फ्लो चार्ट है और किसने इसको एक्सप्लेन किया वो भी है। मॉडिफिकेशन किस तरह से हुई फाइव किंगडम सिस्टम में और पॉइंट्स के फॉर्म में है। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं फाइव किंगडम सिस्टम के। सो किंगडम मोनेरा के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो मैंने एक्सप्लेन किया है, इनको पॉइंट्स के फॉर्म में लिख दिया है। इसी तरह ये प्रोटिस्टा के क्या हैं, किंगडम फंजाई के क्या हैं पॉइंट्स, जो भी एक्सप्लेन किया है उसको पॉइंट्स के फॉर्म में बता दिया है। किंगडम एनिमेलिया में क्या है। ओके, सो दिस इज़ द डिस्टिंग्विश कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइव किंगडम सिस्टम के किस तरह से हर किंगडम में डिफरेंस क्या है या किस तरह से क्लासिफिकेशन जो है वो हुई हुई है। इट इज़ अ मोड और चार्ट एंड इट इज़ एवोल्यूशन ऑफ फाइव किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन।